हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइज आप सभी सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, मकर संक्रांति पर बहुत सी चीज़ें दान दी जाती हैं, जैसे घी, काले उड़द की दाल, चना की दाल और चावल, आटा। तो इन सबको देने के पीछे क्या कारण है, ये क्यों दिए जाते हैं, इसी पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब बात करते हैं दान की। दोस्तों, मकर संक्रांति के पर्व में बहुत सारी चीज़ें दान दी जाती हैं, जिसमें कि घी का अपना अलग महत्व होता है। घी हमारी सेहत को दर्शाता है, साथ में ही हमारी सुख सुविधाओं को भी दर्शाता है। घी का दान देने से अगर आपके शरीर में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है या कुछ चीज़ें हैं जो आपके मन से नहीं हट पा रही हैं, तो वो सब चीज़ें ईज़िली आपके मन से हट जाती हैं। अगर आप किसी डिप्रेशन का शिकार हैं तो आपको घी का दान ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। बहुत लोग घी जो है भगवान शंकर की शिवलिंग पर भी जाके चढ़ाते हैं, उनका घी से अभिषेक करते हैं। कहते हैं घी का दान देने से चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ जो है ये ग्रह प्रभावित होते हैं और इससे मन के अंदर की बहुत सारी चंचलताएं, परेशानियां, दुख ऑटोमेटिक खुद से ही निकल जाती हैं। साथ में हमारे शरीर में अगर कोई परेशानी है, किसी प्रकार का रोग है, किसी प्रकार की बीमारी से हम जूझ रहे हैं, तो वो अपने आप से ही हमारे शरीर से निकल जाता है, अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि घी सेहत को भी दर्शाता है। अगर आप पुरानी धर्म ग्रंथ उठाकर देखें तो घी, गुड़, घी, दूध, दही, ये सब जो है भगवान कृष्ण का सेवन का आहार माना जाता है और भगवान कृष्ण सारे गुणों से संपन्न हैं और उनकी सेहत, स्वास्थ्य अपार है, जिसका कोई जवाब नहीं। तो घी का बहुत अधिक तक महत्व हमारी सेहत से जुड़ा है और हमारे मन से जुड़ा। अब ये दूध से बना इसलिए हमारे मन से, और दूध जो है भगवान शंकर पे चढ़ाया जाता है। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं चावल की, गुड़ की। अब बात करते हैं गुड़ की। तो गुड़ जो है मिठास, मीठेपन का प्रतीक होता है। इसके अलावा गुड़ बहुत अधिक मात्रा में सूर्य को प्रभावित करता है, साथ में ये शुक्र को भी प्रभावित करता है, क्योंकि शुक्र हमारी सुख सुविधाओं का, दैनिक लाइफ में हम क्या यूज करते हैं, क्या नहीं यूज करते, इन सब चीज़ों का प्रतीक माना जाता है। और जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छी चलती है तो हमारे अंदर एक मिठास उत्पन्न होती है, एक अच्छी अनुभूति का एहसास हम करते हैं। तो गुड़ कहीं हद तक का जो है शुक्र और साथ में ये सूर्य का भी प्रतीक है। कहते हैं अगर आपके मान सम्मान या किसी चीज़ में कहीं तो कोई बाधा आ रही हो तो गुड़ को जो है जल में डाल के सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने से आपके मान सम्मान, यश में 4 गुना वृद्धि होती है और आपका नाम सभी जगह पर विख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है। अगर गलती से कोई आपका नाम जानबूझ के गलत मामलों में घसीट रहा है या गलत चीज़ों में आपका नाम ले जा रहा है, तो आप कुछ मत करिए, सूर्य जल में गुड़ डाल करके सूर्य देव को अर्घ दीजिए। आप ये काम 10-15 दिन लगातार करेंगे, आपको फल अपने आप ही पता चलने लगेगा, आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं। तो गुड़ का भी दान हम अपने नाम या सम्मान की वृद्धि करने के लिए देते हैं। साथ में भौतिक जीवन में जो सुख सुविधाएं हमें मिल रही हैं उनको हमेशा बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए भी हम गुड़ का दान करते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं नमक की। दोस्तों, नमक, जहाँ तक नमक का सवाल है, ये भी हमारे मन से संबंधित है और मन का ग्रह होता है चंद्रमा। ये सीधे जो है आपको चंद्र ग्रह से जोड़ता है और जब आपका चंद्र नंबर 1 का होता है तो आप में रूप, यौवन, सुंदरता, आप में बोलने की ताकत आएगी, आपको हर चीज़ अच्छी से समझ में आएगी, साथ में आप अपनी बातें दूसरों को भी आसानी से समझा सकते हैं। तो नमक का दान कहीं हद तक का आपके बोल चाल, दूसरों से संपर्क
और आपके मन को बैलेंस करने के लिए होता है। मतलब आपका मन कहीं गलत जगह पे ना जाए, कहीं इधर उधर ना भटके, तो नमक का दान इसलिए किया जाता है। नमक बहुत हद तक आपके अंदर को इस चंचलता को हटा करके आपके अंदर की भावनाओं को स्थिर करने के लिए होता है कि आप जज्बात में आकर अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त न करें। आपकी भावनाएं आप तक सीमित रहे, दूसरे तक ना जा पाए, कि आप अपने मन के अंदर क्या सोच रहे हो, या आप अपने दैनिक जीवन में अपनी जो है प्रोग्रेस करने के लिए क्या उपाय बना रहे हैं, या आप किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सब बातें आपको कंट्रोल करने के लिए नमक का दान जरूर से ज़रूर करना चाहिए। और नमक दान करने से आपका चंद्र मजबूत होता है, और जब चंद्रमा ठीक बैलेंस होता है तो आपके मन की स्थिति में ज़्यादा डिप्रेशन, आप जो है गुस्से में नहीं जाते, एंजाइटी में नहीं जाते, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं। और साथ में नज़र, बहुत लोग देखिए, नज़र जैसी चीज़ कोई इस दुनिया में नहीं होती है, हम भी मानते हैं, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि हमारे आसपास निगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हम लोगों पर आता जाता रहता है। अब किसी ने कह दिया हाँ इनके घर में तो बड़ा पैसा आता है, या किसी ने कह दिया अरे इनका लड़का कितना अच्छा है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ गलत बोल करके हमारे ऊपर निगेटिव एनर्जी का असर छोड़ते हैं। और इस दुनिया में हर चीज़ विज्ञान के अनुसार एक पदार्थ की मात्रा में हमारी तरफ, हम लोगों की तरफ चारों तरफ हमारी हवाएं गूंजती रहती हैं, और हवाओं के माध्यम से कब कौन सी चीज़ हम तक चली आए हम नहीं जानते। तो नमक, अगर आपके पास कोई बैड एनर्जी आने को है या आती है तो उसको भी ख़त्म करता है। इसलिए नमक का दान ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा जो है चावल, दोस्तों चावल ये हमारा पूरी तरह से शुक्र और चंद्रमा से रिलेटेड है। इसके अलावा चावल का दान देने से आपके रुपया पैसा में हमेशा वृद्धि होती है। कहते हैं चावल खंडित मात्रा में अगर दान दो तो वो जो है पैसे का नुकसान होता है, लेकिन अगर चावल आप साबुत चावल के दाने दान देते हैं तो आपका रुपया पैसा हमेशा अखंडित मात्रा में बढ़ता रहता है। इसके अलावा चावल को बहुत अधिक तक रूप यौवन से भी रिलेटेड माना जाता है, क्योंकि अब ये चंद्रमा से रिलेटेड है। तो चंद्रमा जो है सुंदरता का भी प्रतीक माना जाता है, और ये शुक्र से भी रिलेटेड है। तो शुक्र आपके दैनिक जीवन में जो आप भौतिक चीज़ें यूज करते हैं, जैसे गाड़ी, पंखा, टीवी, एसी, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो आप यूज़ करते हैं, वो सब आपकी भौतिक सुख सुविधाओं का साधन शुक्र ग्रह से रिलेटेड होता है। तो चावल जो है इन सब को बैलेंस करता है, साथ में आपकी सुंदरता को भी 4 गुना अधिक बढ़ाता है, 4 गुना 1000 गुना। कहते हैं चावल के अंदर इतनी दिव्य शक्ति होती है कि अगर कुछ नहीं मिले आपको, आप 4 दाने ही चिड़िया के लिए छोड़ देते हैं तो वो भी आपके हाथ से दान स्वरूप ही जाता है। तो चावल का दान अवश्य से अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आपको काली उड़द का दान भी करना चाहिए, क्योंकि काली उड़द भगवान शनि के प्रकोप से हमें बचाती है। काली उड़द हमें बुरी नज़रों से बचाती है। काली उड़द हमारे मन के अंदर कठोरता, स्थिरता सब कुछ लाती है। कभी कभी नरम दिल होने के कारण हम लोग कुछ ऐसे गलत फैसले कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो वो काली उड़द की दाल उन सब चीज़ों से भी हमारी रक्षा करती है, इसलिए इसका दान अवश्य से अवश्य दें। और साथ में ये शनि देव के ऊपर, शनि देव से भी, मतलब शनि देव के प्रकोप से भी हमारी रक्षा करती है। इसके अलावा आटे का दान, आटा सूर्य देव का प्रतीक है। टोटल आटे से जो है आप अपनी आयु की वृद्धि कर सकते हैं, अपने मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं, और साथ में ही अपना रुपया पैसा और नाम यश, मतलब हर तरफ से आप पैसा इकट्ठा करेंगे और आपका नाम यश
चारों दुनिया में, मतलब पूरी चारों दिशाओं में आपका नाम यश गूंजेगा। दोस्तों, दान देने से हमेशा आपके घर में वृद्धि होगी, कभी दान देने से कुछ घटता नहीं है। इसके अलावा आप जो है पैसा भी दान दे सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 1 रुपये दें या 51 दें या 21 दें। आपके पास नहीं कुछ है तो आप 5 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं, या आप नहीं कुछ है तो एक 2 का सिक्का। देखिए, दान देने की आपकी क्वांटिटी नहीं देखी जाती है कि आपने कितने किलो दान दे दिया, कितना क्या दान दे दिया। दान देने की आपकी नीयत देखी जाती है। अगर आपके पास नहीं कुछ है, आपने 2 रोटी का आटा भी दान दे दिया तो वो बहुत माना जाएगा। आपके पास आपने जरा से चुटकी से दाल रख दिया, थोड़ा सा गुड़ रख दिया, थोड़ा सा नमक चुटकी भर रख दिया, सब देखिए, अगर आपकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी भी है लेकिन आपने दिया है दान, तो आपके मन की भावनाएं देखी जाती हैं। आप पूरे मन से भाव से दान दीजिए, ना कि अपनी आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है और आप सोच रहे हो भाई दान देना है, जहाँ 1 किलो चावल लाए, तो वो दान नहीं होता है। ये तो फिर आप अपने आप को, अपनी आत्मा को जो है कष्ट दे रहे हैं। तो इस तरह का दान भगवान मत करें। ये दान देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप अपनी आत्मा को देखें, अपने घर को देखें, अपने बच्चों को देखें, और फिर अगर बचे तो दान जरूर करें। थोड़ा सा दान देने में कोई कहीं किसी का घटता नहीं। तो आप अगर 5 का सिक्का भी दान दे देंगे तो वो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा दान कभी जुआरी, शराबी या कोई ऐसे लोगों को ना करें जो आपके दान की अहमियत नहीं समझते हैं। दान हमेशा उसी को दें जो कि उसको सच में लेने के काबिल है या उसको उसकी ज़रूरत है। अब पता चले शरीर से हष्ट पुष्ट हैं, बढ़िया लंबे चौड़े, हट्टे कट्टे, उल्लू पट्टे, अब उनको दान दें तो उनको दान की ज़रूरत नहीं है, उनको काम की ज़रूरत है। अगर हो सके तो ऐसे लोगों को काम पे भले लगा दीजिए कि चलो भाई हमारे खेत पड़े हैं, काटो चल के, हम तुम्हें खाना देंगे दिन में 2 बार, वो ठीक है, लेकिन उनको दान मत दीजिए प्लीज़। तो आई होप सो गाइस आप मेरी इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद समझ गए होंगे।